नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में इंडिया ने कड़े शब्दों में कहा है स्विट्जरलैंड की सरकार को कि जो भी एंटी इंडिया पोस्टर आपके शहर जनेवा में है इनको आप रिमूव करिए। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है इसको लेकर। यहाँ पे आप देख पाओगे MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स संबंध स्विस ऑनवॉय, जो स्विट्जरलैंड के ऑनवॉय हैं, राजदूत हैं भारत को, इनको बुलाया, प्रोटेस्ट किया कि जी ये एंटी इंडिया पोस्टर आपने अपने बड़े शहर में क्यों लगा रखे हैं जो बिल्कुल UN ह्यूमन राइट्स की बिल्डिंग के पास आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप देखोगे इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हुआ क्या, कैसे एक इंडियन स्टूडेंट की एक वीडियो ने ना भारत सरकार की आंखें खोल दी और अब भारत सरकार स्विट्जरलैंड पर डाल रही है प्रेशर कि एंटी इंडिया पोस्टर रिमूव करिए। ना पहली बात ना कुछ बेसिक्स जान लो, फिर आप समझ पाओगे कि ये मुद्दा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है भारत की इमेज के लिए। यहाँ पे आप देख पाओगे एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे ये है यूरोप। ना यूरोप के बीचों बीच आपको एक देश मिलेगा स्विट्जरलैंड। इसके बारे में यूजुअली जब आप सुनते होगे आपके माइंड में आता होगा काला धन। यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स हैं, वहाँ पे काला धन है। मगर स्विट्जरलैंड में देखिए बहुत सारे इंटरनेशनल संगठनों के हेडक्वार्टर्स भी आपको मिलेंगे। UN के कई हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है ना बर्न, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है बर्न। यहाँ पर मोस्टली हेडक्वार्टर्स नहीं है, ज़्यादातर जो इनके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे जनेवा में। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है जनेवा। फ्रांस के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज इसकी बॉर्डर है और जनेवा देखिए माना जाता है बहुत ही इजीली कनेक्टेड सिटी है पूरे यूरोप में, क्योंकि इसका एक्सेस पेरिस से बहुत आसान है और जनेवा के थ्रू आप आराम से जर्मनी में भी पहुंच सकते हो, इटली में पहुंच सकते हो। तो इसलिए बहुत सारे हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे यहाँ पर जनेवा में। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस और संगठन ILO, उसके अलावा ITU। फिर यहाँ पे आप देख पाओगे गैवी, ये संगठन काफ़ी न्यूज़ में था। द वैक्सीन अलायंस, इंडिया ने गैवी की काफ़ी हेल्प करी थी। CERN, उसके अलावा UN के देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन यहाँ पे आपको मिलेंगे, चाहे इनका ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो, HIV एड्स से रिलेटेड काउंसिल हो, जो इनका ऑफिस फॉर ह्यूमन राइट्स कमिश्नर है, ये सारे आपको मिलेंगे जनेवा शहर में। अब जनेवा शहर में क्या हुआ कि एक भारतीय स्टूडेंट थी, वो अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए जा रही थी और हर रोज ना उनको उस रास्ते पर बहुत सारे एंटी इंडिया पोस्टर दिखते थे। ऐसे पोस्टर जो बीइंग एन इंडियन फीमेल, जिनसे वो एग्री नहीं कर पा रही थी कि ये क्या बातें लिखी है मेरे देश के बारे में। तो फाइनली उस स्टूडेंट ने एक वीडियो रिकॉर्ड करी सारे पोस्टर्स की, इंटरनेट पर अपलोड कर दी और फिर पूरे भारत में ये वीडियो हो गई वायरल। मैं चाहता हूँ ये जो वीडियो है ये आप देखें। Here I am in the city of Geneva. You can see the United Nations Human Rights Commission building right here, UNHCR, and here is the ITU. This is WIPO, and here is the United Nations right in front of me with the iconic broken chair. And then let's look at this. This is something I really hate. I look at this every time when I go to my institute, and I know that this is wrong at multiple levels. Indian Christians are not facing state-sponsored terrorism, and then about lynching Indian minorities and India no to terror attacks on minorities. I really don't know where this comes from, but this is repeatedly what is portrayed here. Stop burning Indian Christians, stop burning churches. All this is right in front of the United Nations chair. I always feel as if I should go and ask people who are putting up this kind of posters, but then I once again think of the philosophy that you must make your actions better. Don't focus on the negativity, focus only on your positive work. And on that note, I end this video. ना मुझे लगता नहीं है कि किसी भी और कंट्री के बारे में आप इस तरीके से, मेजर कंट्री के बारे में आप इस तरीके से पोस्टर्स लगाकर जो UN की बिल्डिंग्स हैं उनके सामने आप प्रेजेंट कर दो और ऐसी बातें कर दो जो फैक्चुअली करेक्ट भी नहीं है।
इंडिया में औरतों को स्लेव्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। और ये चीज़ देखकर एक इंडियन फीमेल स्टूडेंट ही ऑफेंडेड फील कर रही थी कि ये क्या बातें लिखी है, क्योंकि मैं इमेजिन कर सकता हूँ कई जो फॉरेनर्स हैं, जो स्विट्जरलैंड के लोग हैं, ये पढ़ते होंगे यहाँ पर ये सब बातें लिखी हैं। इंडिया के बारे में ऑलरेडी जो इमेज वेस्टर्न मीडिया ने थोड़ी ख़राब कर रखी है, वो और ख़राब होती होगी। कई इंडियन स्टूडेंट्स को रेसिज्म फेस करना पड़ता होगा इसकी वजह से कि तुम तो भैया कोई अलग ही देश से आते हो, तुम्हारे यहाँ तो औरतों को स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता है। फिर यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि जी इंडियन क्रिश्चियंस जो हैं ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फेस कर रहे हैं। पाकिस्तान को आज तक यूएन ने ये नहीं कहा कि एक स्टेट स्पॉन्सर है टेररिज्म। ये लोग कहते हैं कि जी इंडिया में स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो रहा है। तो बातें जो यहाँ पे लिखी है बहुत ज़्यादा गलत है। और ये मैं कहूँगा कोई भी एक पेट्रियोटिक इंडियन हो वो देखेगा, वो कहेगा कि व्हाट इज़ दिस। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जिस संगठन ने ये सारे पोस्टर यहाँ पर लगाए हैं ना, उसने अपना नाम भी कहीं पर डाला नहीं है। ये कुछ लोग हैं जो इस तरीके से पोस्टर यहाँ पर डाल देते हैं। और सैड बात देखिए कि स्विट्जरलैंड की सरकार ने, एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए जेनेवा की पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार भी डबल चेक नहीं किया कि जी ये जो पोस्टर यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, जो इन पे बातें लिखी है, क्या ये फैक्चुअली करेक्ट है। मगर मैं ये कहूँगा कि थैंकफुली इस वीडियो ने ना भारत सरकार की भी आंखें खोल दी। नहीं तो वैसे आप अगर देखें तो भारत सरकार को खुद भी बताना चाहिए इन पोस्टर्स के बारे में कि इंडिया के बारे में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं एट सच ए इम्पॉर्टेंट लोकेशन। तो खैर अब भारत सरकार को पता लग चुका है और सीधा अब हमारी बात हो रही है स्विट्जरलैंड से कि इन पोस्टर्स को आप रिमूव करिए। क्या ऐसे पोस्टर्स चाइना के अगेंस्ट, यूएसए के अगेंस्ट क्या बर्दाश्त करोगे? इवन रशिया के खिलाफ भी ऐसे पोस्टर्स आपको कहीं पे दिखेंगे नहीं। और देखो ये जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ आज के समय हो रही है ना, ये सिर्फ स्विट्जरलैंड तक सीमित नहीं है। सेम केस आप अगर देखो कनाडा में है। कनाडा में भी कई ग्रुप्स हैं जो इंडिया को तोड़ने की बात करते हैं। भारत सरकार ने कैनेडियन गवर्नमेंट को कहा है कि इन एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को आप रोकिए। सेम केस आपको दिखेगा ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए कई ग्रुप्स हैं, कई संगठन हैं जो इंडिया की इमेज को हर्ट करना चाहते हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ फैलाना चाहते हैं। तो इनको रोकने में ऑब्वियसली सरकार तो अपना काम करेगी। उसके अलावा देखिए कई जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, कई इंडियंस जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो भी अपना रोल निभा रहे हैं। एंड दिस इज अ पॉजिटिव थिंग दैट वी आर सीइंग। और आज नहीं तो कल देखिए भारत को ना इन कंट्रीज़ पर कहीं ना कहीं प्रेशर डालना होगा कि अगर आप ऐसी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को अलाउ करते हो तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं आपके, इन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये टॉपिक देखिए अभी न्यूज़ में रहने वाला है। देखते हैं कि स्विट्जरलैंड की सरकार ऐसे पोस्टर्स रिमूव करती है या फिर ये ऐसे पोस्टर्स को अलाउ करेंगे। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और हाँ, फाइनली मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। हेल्प इस इशू को लेकर चाहिए कि काफ़ी बार देखिए मैं टॉपिक किस पर बनाऊं, किस पर ना बनाऊं, मैं डिसाइड नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं मुझे आपका ओपिनियन चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का। इस लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप ज्वाइन कर पाओगे प्रशांत धवन सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। ये डेस्कटॉप और मोबाइल फ़ोन दोनों पे लिंक काम करेगा। और यहाँ पे देखिए इस टेलीग्राम चैनल पर ना मेरी सारी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और काफ़ी बार मैं आपसे यहाँ पर पूछ भी पाऊँगा कि ये टॉपिक्स हैं, इनमें से किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वापस दिन में 3 वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए आपके ओपिनियन से मुझे सहायता मिलेगी चूज़ करने में कि किस टॉपिक पर बनाना चाहिए। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए एंड हेल्प वर्ल्ड अफेयर्स टू ग्रो मोर। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना। सिंपली कोड यूज़ करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।